बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी अब सिंध में हो चुके और इंतखाबात का जो मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का वो अख्ताम पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातह करार है और आपको बताते चलें कि यानी जो समझा जा रहा था जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत जो है वो बरकरार रखने में कामयाब रही है। तकरीबन 11 सीटों का फ़र्क है। उसके बाद दूसरे नंबर की जमात जो है वो जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमात इस्लामी का साथ देगी या जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ हासिल करने में कामयाब रहेगी या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बताना चाहेंगे कि ISPR की जानिब से रद्दमल का इजहार किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस हवाले से रद्दमल का जो है ना इजहार किया गया और ये कहा गया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और अगर इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत है तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। पहले नाज़रीन, कराची की अगर हम बात करें तो कराची में हमें जो है कल के दिन काफ़ी हैपनिंग देखने में नज़र आई। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराची में थे, 11 सीटों पे ये इंतखाबात थे और इसमें से जो है ना वो अक्सरियती सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके हवाले से क्या कहते हैं सर आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए, बल्कि आज एक दरख्वास्त भी शायद दायर की गई है और उसमें भी जो है वो इन इंतखाबात के हवाले से जो शिकायत हैं वो दर्ज की गई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब नहीं हुई, बदमाशी में कामयाब हुई है, धांधली में कामयाब हुई है, फस्तायत में कामयाब हुई है, बेईमानी में कामयाब हुई है। और जिस तरह इनका तुर्रा इम्तियाज है हमेशा से इंटीरियर सिंध में कि ना वो वहाँ पे लोगों को खड़ा होने देते हैं, अपने अपोनेंट कैंडिडेट्स को अगर खड़ा हो जाए तो पुलिस के जरिए उसको टॉर्चर करते हैं, उसकी फैमिली को करते हैं, उनको उठा लेते हैं और बदमाशी से ये इलेक्शन जीतते आए हैं हमेशा से इंटीरियर सिंध में। वही तरीकेकार जो है इन्होंने कराची में अडॉप्ट किया है और हम तो ये समझ रहे हैं अब कि इन्होंने तो एमक्यूएम को भी माफ कर दी। एमक्यूएम तो फिर भी कुछ मेहनत करती थी ठप्पे लगाने के ऊपर और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगाने पे। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के मुंशियों से पूछना चाहता हूँ कि कराची में 11 यूसीज में इलेक्शन हो रहे थे, तो क्या आपके पास इलेक्शन कमीशन का स्टाफ नहीं था? आप अरबों रुपया लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप जो है डिपेंडेंट है डीसी के ऊपर। और डीसी किसके लगाए हुए हैं? डीसी किसके लगाए हुए हैं? पुलिस, ये जाली पुलिस किसकी है? और जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ लगता है वो या तो सिंध गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से देती है या हेल्थ डिपार्टमेंट से देती है, जिनकी तरक्कियां सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कल हमने जो देखा बड़ी ज्यादती और जुल्म किया गया। हम तो ये पूछते हैं कि आप इलेक्शन करते क्यों हैं अगर यही हरकतें करनी है? एक यूसी की मैं एग्जांपल देता हूँ, यूसी 1 औरंगी टाउन जी, वहां पे पीटीआई 2925 वोट लेके कामयाब हुई। फॉर्म 11 फॉर्म 12 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इश्यू कर दिया है। जमात इस्लामी 2600 वोट, टीएलपी थर्ड नंबर पे 2000 वोट प्लस माइनस थोड़े से, और पीपल्स पार्टी फोर्थ नंबर पे 1385 वोट। अच्छा, अनाउंसमेंट हो गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, ये रिजल्ट लेके डीसी गए जी। हमें जब डीसी ऑफिस में हमारी टीम गई, हमारे एमएनए साहब जहांगीर और हमारे जो कैंडिडेट डॉक्टर शकील वगैरह वहां गए, तो कंटेनर लगा के डीसी वेस्ट ने ना अपना ऑफिस बंद कर दिया। अच्छा, और ये तो जी कंटेनर लगा के बंद कर दिया और 2 घंटे तक लोग बाहर खड़े रहे, फिर रिजल्ट दे रहे। भाई आपने रिजल्ट तो सिर्फ कंपाइल तो हो चुका था फॉर्म 11 फॉर्म 12 में, और उसके बाद 12:30 बजे रात को 10 वोटों से जिता दिया गया पुलिस पार्टी को। 1540 वोट से हार रहे थे, 1550 वोट ऐड कर दिए। अब मैं बताऊं कैसे किए?
अगर कहीं 24 वोट थे तो 424 कर दिए, कहीं अगर 8 वोट थे 208 कर दिए। इस तरह पोलिंग स्टेशन सर लेकिन जो सर मजमूई तौर पे टोटल वोट्स हैं, क्या उनमें भी इजाफा किया गया या मजमूई? ये बता रहा मैं आपको साहब साहब, हुआ ये कि बैलेट बॉक्सेस में 273 वोट डाले गए। जब काउंटिंग हुई तो 573 निकलना है, 600 निकलना है, 700 निकलना है। यूसी 13 न्यू कराची, वहां पे 1100 वोट इनके निकला है एक पोलिंग स्टेशन से। और फिर आपने कल देखा होगा वीडियोस में कि बैलेट पेपर, बाहर से बैलेट पेपर तीर के निशान पे स्टैम्प होके आए और वो हमारे एमएनए असलम सर लेकिन मुझे आफ्ताब साहब ये बताइएगा, 400 वोट थे वो। सर आप माशाल्लाह सर आप इलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। जितने काउंटर फॉइल जो जब इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर दिया जाता है तब अंगूठा लगाया जाता है, बाकायदा तस्दीक की जाती है कि जो वोटर है वो मतलब ये तमाम गिनती पूरी हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद होती है। क्या इनसे ज्यादा वोट जो डब्बों से वोट निकले वो वोट डालने वालों से कहीं ज्यादा? जी जी, डबल से भी ज्यादा थे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें, आप देखेंगे बल्दियाती इलेक्शन सबसे पहले 23 जुलाई को अनाउंस हुए, फिर अगस्त में हुए, फिर अक्टूबर में, फाइनली जनवरी में हुए। और इसी तरह 18 अप्रैल की डेट दी गई इस बल्दियाती इलेक्शन। 4 दिन पहले उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल करके, पोस्टपोन करके 7 मई को कर दिए। जी, किसने कहा, क्यों किया आपने? आपको नहीं मालूम था रमजान है, 27वीं शब है। इसका मकसद क्या होता है कि बैलेट पेपर जो है छप जाए और छपने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चले जाए। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर किनके? वो पुलिस पार्टी के हैं। और जब वहां चले आते हैं तो सर अब कानूनी चाराजोई क्या की जा रही है सर इस हवाले से? सुने, वहां से वो स्टैम्प लग के वो डाल दिए जाते हैं। अच्छा जी, आज कंसोलिडेशन की सुबह 12 बजे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, वहां जब हमारे वकील पहुंचे, हमारे एडवोकेट नजीर, उनको वहां पे मौजूद पुलिस पार्टी के लोगों ने, जिसमें इनके सीनियर लोग भी थे, और धक्के दिए, मारा, पीटा, उनकी गाड़ी को मतलब अंदर दाखिल नहीं दिया, दाखिल हो गए तो निकलने नहीं दिया। ये हालत है इनकी फसाइयत की, बदमाशी की। कल इंशाल्लाह हमारा सारा इंसाफ लॉयर फोरम इनके खिलाफ एहतजाज करेगा, इनकी एफआईआर कटाई जाएगी, जिसमें नजमी आलम साहब भी वहां पे मौजूद थे। कितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं और कराची के रहने वाले हैं, उनको कुछ तो दर्द होना चाहिए था। इन्होंने कराची के लिए क्या किया है? ऐसी कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं जो कराची वाले इनको वोट देंगे? आज मैं गुलशन इकबाल 13B1 गया हूँ, क्या वो बच्चा गटर में गिर के मर गया बेचारा, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वहाँ उसके पेरेंट्स से पूछे, वहाँ मोहल्ले वालों से पूछे क्या सूरत डाल थी। ना वहाँ सीवरेज का, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का स्टाफ था, वहाँ सिवाय एक एसी के कोई नहीं आया, वरना पुलिस पार्टी की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। और ये आए दिन ये केसेस हो रहे हैं। कल लखनऊ में हुआ, इससे पहले औरंगी टाउन में एक फैमिली गिर के हो गई। वहाँ पे सूरत हाल है, गुलशन इकबाल पढ़ा लिखा और बड़ी अच्छी आबादी, वहाँ पे कच्ची आबादियां बननी शुरू हो गई है। वहाँ पे जो है ना सड़कें टूटनी शुरू हो गई है। पूरे शहर का ये हालत है। तो हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, इन हालात में आपको वोट क्यों पड़ेगा? फिर आप देखिए जमात इस्लामी को देख लीजिए, जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज है। हम तो कहते हैं कोई भी हो जीते, मगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और लोगों को एतमाद होना चाहिए। अब तो इस इलेक्शन पे तो किसी को एतमाद ही नहीं है। आप पे जब एतमाद नहीं होगा, आप गैर बना लें, आप खरीदो फरोख्त कर लें, आपका कोई तरीक़ेकार है हमेशा से। और अभी इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ लोगों को ऑफर देना शुरू कर दिए हैं। सदर टाउन मेरा है, जहाँ पे 13 में से 8 यूसी हम जीते हैं। अब हमारे लोगों को ऑफरें आ रही है। अच्छा सर, सीनियर लोग ऑफर दे रहे हैं। अच्छा सर, आप मेरे साथ ही रहिएगा। हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब भी हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं अभी पहले आफ्ताब भाई से ज़रा बात मज़ीद मुकम्मल करना चाहूँगा। सर, कुछ अब सियासी बात कर लेते हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने आज असम्बली में कहा है कि जी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी वो मेयर, वो उस पार्टी का मेयर बनेगा। तो सर, कोई फैसला किया है कि क्या जमात इस्लामी को सपोर्ट करने जा रहे हैं आप? देखें, खुर्रम शेर ज़मान ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पार्लिमानी लीडर है हमारे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बट एज ए पार्टी अभी हमने कोई फैसला नहीं किया और यकीनन हम कराची के मुफाद में ही फैसला करेंगे। और ये तो तय है
कि हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो दुश्मनी की है शहर के साथ, जो ज्यादतियां की हैं, पछताइयां की है, कल लोगों को मारा पीटा और इनके बाहर के लोगों ने आके कब्जे किए हैं, बैलेट पर डाले, और ये अब ये इनकी इब्तदा हुई है कराची में, और ये वही तरीकेकार अडॉप्ट कर रहे हैं जो इंजीनियर सिंध में करते थे। एमक्यूएम को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, तो इनके साथ तो कोई मुफाहमत का रास्ता ही नहीं हो सकता। जमात इस्लामी को अगर हमारी जरूरत होगी वो हमसे बात कर ले, फिर हम हमारी सीनियर लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी। और यकीनन सर माजी में भी आफ्ताबा ये हुआ था कि आपकी जानिब से जो है वो बल्कि गैर मशरूत हिमायत का आपने कहा था कि हम हिमायत करने के लिए तैयार हैं जमात इस्लामी को, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से फिर सिराजुल हक साहब की जानिब से एक बयान आ गया था, अगर आपको याद होगा, जिसकी तरदीद भी नहीं की गई इमरान खान साहब के हवाले से कि अगर उनको और मौका मिलता तो वो जो है वो यानी खैराती होटल्स के साथ साथ पागल खाने भी बनवा देते। आपको याद होगा ये बयान भी आ गया था। तो आप समझते हैं कि क्या जमात इस्लामी आपसे इलाक़ करेगी इस हवाले से? नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है, मगर जमात इस्लामी को ये देखना होगा कि उन्हें हमारे सीनियर लीडरशिप और हमारे चेयरमैन के हवाले से अगर कोई नाजेबा अल्फाज या नाजेबा स्टेटमेंट आएंगे तो हम भी उसी तरह हमें मजबूर होंगे कि हम जो है ना फिर अपना रास्ता खुद इख्तियार करें। और मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर किया है तो उसकी वो वजाहत यकीनन करेंगे। सर मुझे बताइएगा कि अगर जमात इस्लामी को आप वोट देते हैं तो क्या डिप्टी मेयर की कोई डिमांड रखेंगे? पहले की और अब के हालात में फ़र्क है सर, अब कराची की कमान आपके पास है, तो आप ये भी बेहतर जानते हैं कि बल्दियाती इदारों में नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और अगर आप एक पार्टी की मेयरशिप जो है वो करवाने जा रहे हैं तो फिर डिप्टी मेयर के हकदार भी बन सकते हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, अभी तो हमने इस हवाले से सोचा नहीं है, मगर यकीनन हमारा जो सोच है वो ये है कि अगर मेयरशिप आती है जमात इस्लामी के पास तो वो कौन से इख्तियारात होंगे जो मेयर को मिलेंगे, वो कौन से वसाइल होंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी। और हमें तो ये अंदाजा है कि पुलिस पार्टी ने कराची को कुछ नहीं देना, यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से कराची को कुछ नहीं मिलता, पीएससी से कुछ कराची को नहीं मिलता, कराची का जो हक है वो कराची को नहीं दिया जाता। सर आपके बंदे मजबूत हैं, मुझे ये बताएं, आज खुर्रम साहब ने ये भी कहा है कि जी बोरियां खरीद ली गई हैं और बोरियां भर के जो है ना बंदे खरीदने की तैयारी की जा रही है, तो आपके बंदे मजबूत हैं? ये तो नहीं है कि आपके बंदे खरीद लिए जाएंगे जिसके बाद जो है, क्योंकि जिस लेवल का ये इलेक्शन होता है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का, अगर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में बहुत ज़्यादा पैसे चलते हों तो यहाँ पे इन इलेक्शंस में जो है बड़े आसानी से बहुत से लोग जो हैं वो वोटिंग करने से गुरेज कर जाते हैं और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। कोई शख्स बीमारी की वजह से अगर वोटिंग का हिस्सा नहीं बनता तो आप उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम उम्मीदवारों पे एतमाद है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें मीडिया का रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि वो हमसे पूछें कि आपके लोग मजबूत हैं और दिखेंगे तो नहीं। आप अपना रोल प्ले करें। आपने देखा कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस में क्या हुआ है, किस तरह लोगों को खरीदा गया है। आप खाली आपका चैनल नहीं, सारे चैनल्स को इस खरीद और फरोख्त के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चलानी चाहिए। ऐसे लोग ये नासूर है इस सोसाइटी के लिए और सियासत में, ये जो हरकतें कर रहे हैं। और जितना आपने कहा ये ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, बहुत मोहल्ले के लोग हैं जो अपने मोहल्ले की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर इफेक्टिव भी हो सकती है। मगर हमारी यकीनन पूरी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो है बल्ले के निशान पे जीते हैं, इसी तरह तराजू के निशान पे जीते हैं। तो दोनों पार्टी ये तो सर एज लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बल्दियात में सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप नहीं समझते वो हकदार है मेयरशिप की? कैसे हकदार है? उन्होंने तो कब्जा किया है, उन्होंने इलेक्शन थोड़ी जीता है, बदमाशी की है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, जाली पुलिस के बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इन्होंने ये सीखे। आप जमात से तो पूछे, हमसे हमारा जो दिल पे जो बीत रही है कि जिस तरह इन्होंने कराची के साथ ज्यादती की है और नाहक जो है ना लोगों के साथ जो है ना सलूक किया है, उसके बाद जिस तरह ये जीते हैं, ये जीत थोड़ी है, ये कामयाब नहीं हो सकते इस तरह। ठीक, आप देखें कि कराची में इन्होंने पिछले 15 साल से कंटिन्यूअस है क्या हालत की है। कराची के लोग इनसे नफरत करते हैं। कराची का वोटर कैसे इनको वोट देगा? इन्होंने पॉकेट्स में, मैं आपको बताऊं जिस तरह छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, वहां लोगों को खरीदना शुरू किया इलेक्शन से पहले।
ठीक। अच्छा आफ्ताब साहब, आप मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। मैं ज़रा उसामा साहब से ही बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि इब्तिदा में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जमात इस्लामी क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुमकिना तौर पे कोई इत्तेहाद कर सकती है नहीं। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी उसामा साहब, मुझे बताइएगा सर, अब हम आपसे इलेक्शन की जो आपको शिकायत है उन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि अब जो सूरत हाल डेवलप होती नज़र आ रही है, पहले तो आप लोग नहीं मिलना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हिमायत के लिए कहा भी था कि हम जमात की हिमायत करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या हालात ये अक्सर तब्दील हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद जमात और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक पेज पे आके कराची के मेयर के लिए जदोजहद करें? जी डॉक्टर साहब, देखिए पहले भी हमारा ये मौक़िफ़ नहीं था कि हम पीटीआई से नहीं मिलना चाहते। हम तो ये चाहते थे कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, इसलिए कि शहर कराची जितना तबाह बर्बाद हो गया है उसका तकाजा ये है कि इस शहर की तामीर और तरक्की में सब लोग मिलकर अपना हिस्सा डालें। तो इस वजह से हमारा मौक़िफ़ ये था, वरना पीटीआई के साथ तो हम इससे पहले भी मिलकर इलेक्शन लड़ चुके हैं 2015 में जी। केपी में हमने एक मुश्तरका हुकूमत चलाई है। तो इसलिए ये इशू नहीं है, ना ये पहले थी ऐसी कोई चीज़, ना अभी है। लेकिन जो कुछ पीपल्स पार्टी ने अब कर दिया है उसके बाद तो इसकी कोई गुंजाइश किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और कंसेंसस वाला जो इशू है उसने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों से, कराची के अवाम से, कराची की तामीर और तरक्की से कोई गरज नहीं है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी तरह से कराची को जिस तरह से लूट सकते हैं लूटा जाए, और लूटने के लिए जितने इदारे हैं उन इदारों के ऊपर कब्जा किया जाए, और एक नाजायज़ कब्जा। और मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताऊं कि इन्होंने इस वक्त जितनी हदें फलांगी हैं, इन्होंने पूरी, पहले सिर्फ पुलिस के बारे में कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी वर्कर्स को भर्ती करके पुलिस को पॉल्यूटेड कर दिया है। अब सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है, पूरी इंतजामिया, पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और पूरा सूबा एक तरह से इंतजामी एतबार से और कानूनी एतबार से उनके हाथों में चला गया है। और वो जागीरदाराना माइंडसेट, देखिए ये इस शहर के अंदर इन्होंने जो कुछ किया है, उसके बाद ये देहातों में और गाँव में क्या नहीं करते होंगे। और सबसे ज्यादा खतरनाक काम जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो ये किया है कि इस शहर कराची से कई सालों से ये गन कल्चर, ये जो है असलहा कल्चर, ये खत्म हो गया था। लेकिन कल पीपल्स पार्टी ने वो असलहा कल्चर दोबारा से कराची के अंदर जो है उसको जो है वो मुतारिफ कराया है, और ये बड़ा भयानक काम है। मुझे ये बताइएगा, लिहाजा पीपल्स पार्टी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के काबिल नहीं रह गई है। इसने अपने तर्ज अमल से साबित किया है कि इन्होंने नाजायज तरीके से सीटों के ऊपर तो उसामा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा की नजरों में और पूरे कराची की नजरों में अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया है। मुझे बताइएगा सर कि क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी जमात के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी ज्यादती हुई है? क्या उनके वोट भी जो है कम किए गए हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब आप क्या राय रखते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो भी इस तमाम तर चीज़ों की जद में आई है? बहुत बुरी तरह जद में आई है। सिर्फ इस दफा का मसला नहीं है, जो 15 जनवरी के इंतखाबात हुए हैं उसमें भी पीटीआई की बहुत सारी सीटें छीनी गई हैं। और इस दफा भी जो 11 सीटों का इलेक्शन हुआ है उसमें जो औरंगी टाउन में 2 सीटें थी, जिसमें से एक हमने जीती है और दूसरी सीट पीटीआई ने 200 वोटों से जीती है। उन्होंने 2500 वोट लिए, हमने 2300 वोट लिए, और हमने 200 वोटों से पीछे रहे। हमने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया कि पीटीआई जीत गई है, लेकिन बाद में पता चला कि पीपल्स पार्टी वो सीट भी छीन के ले गई उनसे। यार ये आप कोई लिमिट कोई बरकरार रहने दें। जी आफ्ताब साहब क्या कहते हैं सर? आप सुन रहे होंगे यहाँ तो सर हालात बड़े मुवाफिक नजर आ रहे हैं आपके और जमात के दरमियान। सर मेरा सवाल करने का मकसद ही यही था कि मैं जानना चाह रहा था कि जमात क्या जी एक तरह का कानूनी पूरा प्रोटेक्शन था कि, लेकिन कल इन्होंने फॉर्म 11, फॉर्म 12 सारे कवानीन को डिमोलिश कर दिया। इनका सिर्फ हमारी आमरीत चलेगी और पीपल्स पार्टी की सिविल जागीरदाराना आमरीत जो है इस वक्त इस शहर में प्रिवेल कर रही है।
और उसकी वजह यह है, एक वजह है उसकी, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को इस पूरे सूबे के अंदर वॉक ओवर दे दिया गया है और जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनके साथ पीपल्स पार्टी एक जूनियर होल्डर के तौर पे एक बहुत बड़े लूटमार का एक पूरा प्रोग्राम है और सियासी इस्तेसाल, माशी इस्तेसाल, समाजी इस्तेसाल इस शहर कराची के साथ इस मुल्क का जो हुक्मरान मुसल्लत टोला है, ये बहुत बड़ा इस्तेसाल करने का प्लान इन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, अब उसामा भाई, आपके जवाब से ये अंदाज़ा मुझे हुआ कि आप जो है काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब आपने कहा कि जी वो जीत गए थे और हम सेकंड नंबर पे थे और ये तमाम चीज़ें, आफ्ताब भाई क्या कहेंगे? हालात तो बड़े मुवाफिक हैं, लग रहा है कि कल तक मेरे ख्याल में कोई ऐलान भी सामने आ जाएगा आपके और जमात इस्लामी के इत्तेहाद के हवाले से। और वो सर वैसे भी कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो इसलिए भी अगर हकीकत आप सामने रखें, जो जुल्म, ज्यादती और फसाहियत पीपल्स पार्टी ने इस शहर में की है हमारे साथ, पीटीआई के साथ और जमात इस्लामी के साथ, हमारा तो देखें यूसी 13 जमात इस्लामी जीत गई तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। यूसी 1 औरंगी टाउन 1540 वोट से हम जीते पीपल्स पार्टी से। हमारे 2925 थे, जमात इस्लामी के 36 और टीएलपी के 2000, और ये चौथे नंबर पर थे। नॉर्थ नाजाबाद से या न्यू कराची से पीपल्स पार्टी कैसे जीत सकती है? ये तो मतलब समझ से बाहर है चीजें। कोरंगी से कैसे जीत सकती है? ये तो इन्होंने जो ये मिसाल कायम करना चाह रहे हैं, आमराना दौर में आ गए हैं, ये डिक्टेटर बन चुके हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी होती तो सबसे पहले ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती, जो इनके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया था। आज तो ये ना आइन को मान रहे हैं ना कानून को मान रहे हैं। इनको बिल्कुल वॉकओवर, ये बिल्कुल सही कहा उसामा भाई ने, इनको वॉकओवर मिला हुआ है। और हम तो पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने वॉकआउट दिया हुआ है, और सबसे बढ़ के इलेक्शन कमीशन से, ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? हम तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जा रहे हैं और पूरा पिटीशन भी फाइल करेंगे। आज हमारे लॉयर को पीटा इन्होंने औरंगी टाउन में डीसी के ऑफिस में, और डीसी ने कल जो है ना कंटेनर लगा के अपने ऑफिस को बंद कर लिया था। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक। अच्छा उसामा साहब, आप कुछ कह रहे थे, मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ नहीं आ सकी थी, मुझे बताइएगा। आफ्ताब भाई भी आपकी बात की तायद कर रहे हैं कि जी कि ऐसा लग रहा है, वॉकओवर वाली जो आपने बात की उसकी तायद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी इस किस्म की जो गुंडागर्दी कर रही है, उसने बिल्कुल नई चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई है। जैसे पता नहीं मेरी ये बात पहुंची थी या नहीं जी, कि उन्होंने पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर उनकी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इंतजामिया का पूरा स्ट्रक्चर उनके हाथ में, उनके पार्टी वर्कर्स के हाथ में आ गया है। और उनको ये वॉकओवर इसलिए मिला हुआ है कि जो बड़े पार्टनर्स हैं कंट्रोल करने वाले, उन्होंने जो सिंध को पूरा उनके हवाले कर दिया है, और वो एक लूट मार का, इस्तेहसाल का एक नया सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जो है कोई भी कराची वाला इसको कबूल नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जुबान का बोलने वाला हो। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और कहता हूं जी, आप जाके कराची की सिंध की आबादियों को देखिए, सिंधी स्पीकिंग, जहां पे हमारे सिंधी जुबान बोलने वाले लोग ज्यादातर रहते हैं, खंडर बने हुए हैं, वो इलाके खंडर बने हुए हैं। और पीपल्स पार्टी वहां पे भी वडेरा शाही निजाम के जरिए उनको दबा के रखती है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के सिंधी अवाम की भी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है, और पूरे सिंध की जो सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। अच्छा आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आज आपने जहाँ दौरा किया था, ये आप गए थे, एक बच्चे जो कि नाले में गिर गया था, उसके हवाले से उसके दादा से भी आपकी मुलाकात हुई। वहाँ आपने कहा कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना कराची में नए सिरे से तरक्याती काम और तामीर शुरू करना चाहती है। सर कैसे 4 साल आपके पास रहे सर, उस वक्त अगर कराची की थोड़ी सी तामीर हो जाती तो आज शायद ये शहर बहुत अच्छी हालत में होता। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, जब मैं वहाँ गया तो केसीआर का ओवरहेड स्ट्रक्चर बन रहा था, वो बन पड़ा हुआ था। जब हमारा दौर था, हमने K4 शुरू किया, केसीआर शुरू किया, फ्रेट कॉरिडोर किया। हमने कराची के बड़े नाले, जिसमें औरंगी टाउन, न्यू कराची, महमूदाबाद नाला, जब बारिश आती थी तो सैलाब आता था, वो बह जाते थे सारा, उनके ऊपर काम किया। फिर MNA फंड से हमने तमाम इलाकों में काम किया। फिर KPT के पास काम किए, बड़े काम थे जिसको PTI की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ग्रीन लाइन बनी, ठीक है। ये पैसे इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने, प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब ने लगाए और किए।
जैसे ही हमारी ये गवर्नमेंट गई, जो कराची के सौदागर हैं उन्होंने सौदा कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए और जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने शहबाज शरीफ को जाके वोट डाल दिया। तो ये तो आज भी मैंने ये कहा कि हम कराची को दोबारा आबाद करेंगे। आप बर्बाद कर रहे हैं। आपने जैसा सामा ने कहा बिल्कुल सही कि इन्होंने इंटीरियर को खंडर बना दिया। मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूँ कि इन्होंने कराची को खंडर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है पुलिस पार्टी ने। एक मुतासिब जमात है, ये मुतासिब जमात में बार बार कहता हूँ इस बात को, और इन्होंने कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हम कराची वाले हैं, कराची में जितनी भी इकाइयां हैं सब मिलकर कराची को दोबारा आबाद करेंगे। और आप देखेंगे इस हवाले से मैं बहुत जल्दी अपनी कैंपेन शुरू कर रहा हूँ कराची में, अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने भी की है। और जहाँ भी कराची का इशू आएगा हम हर एक के साथ मिलके बात करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमने कराची का ऑल स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस की, उसमें जमात इस्लामी ने भी शिरकत की। हमने सिर्फ 2 जमातों को नहीं बताया। बस सर मैं फाइनल कमेंट उसामा साहब से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, फिर आप दोनों से इजाजत लूंगा। जी उसामा साहब क्या कहते हैं, फाइनल कमेंट क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, जो इस मुल्क के सरपरस्त हैं, जिन्होंने ये सिंध के साथ इस वक्त जो ज्यादती कर रहे हैं, पहली बात तो यही है कि देखिए इस सूबे के अंदर कल जिस दिन इलेक्शन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं था। कैंपों पे हमले हुए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है, और यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी वो बिल्कुल कल नाकाम साबित हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये शहरियों तक बहुत खराब मैसेज गया है इसका। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के हवाले ये सूबा करना, ये मुल्क दुश्मनी भी है और ये सूबा दुश्मनी भी है, अवाम दुश्मनी भी है। और इंशाअल्लाह ताला इस शहर की बहाली के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी मस्बत सियासी क़ुव्वतें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे अवाम के जो ख्वाहिशें हैं, जो अवाम की उमंग है, अवाम जो कुछ चाहते हैं, कराची वाले जो कुछ चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम वही फैसला और वही खुशखबरी उनको सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन प्रोग्राम में एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दोपहर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और उसके बाद अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला है वो अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है। और अब देखना यह है कि जो इस वक्त अक्सरियत रखने वाली पार्टी है, क्या वो अपना मेयर लाने में कामयाब होती है या नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कि इस वक्त सर फहरिस्त है और 98 सीटों के साथ लीड कर रही है बल्दियाती इंतखाबात में, जमात इस्लामी ने 87 नशिस्तें हासिल की और तहरीक इंसाफ की 43 नशिस्तें, जबकि नून लीग जो है वो 7 और JUI 3 सीट्स जो है ना वो जीत पाई है। नाज़रीन लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाता है तो उस सूरत में क्या पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो मेयरशिप के लिए कंटेस्ट किया जाता है तो कराची से 2 नाम सामने आ रहे हैं। वो एक है मुर्तज़ा वहाब जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, और दूसरे हैं नजमी आलम, जिनकी सोशल मीडिया पे भी आज ये बात गर्दिश करती रही कि जी मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इन दोनों में से किसी एक को कराची के मेयर की जो नशिस्त है उस पर बैठाया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमी आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नजमी आलम साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं सर? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो कल के जो इंतखाबात हुए एक दफ़ा फिर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हवाले से बड़ी हमें यानी इस पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं, आवाज़ उठाती नज़र आ रही हैं, एहतजाज के लिए भी कहा गया है। क्या कहेंगे सर, आप क्या समझते हैं क्यों इस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? वो बताएं तो सही कि क्या धांधली हो गई, क्या हो गया। अगर हमने अच्छी वर्किंग की, हमने इन 11 सीटों के लिए 15 जनवरी से के 2 दिन बाद से वर्किंग शुरू कर दी थी। उसको हमने असिस्ट किया कि कहाँ काउंसलर में हमें पड़े कम, हमारी वर्किंग बहुत अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के वर्करों ने उसी जोश, उससे ज्यादा जोश से जितना 15 जनवरी में था उससे ज्यादा जोश से काम किया और हमने रिजल्ट अचीव किए, हम जीते। अब अगर जहाँ पे जमात इस्लामी जीत जाए तो वो वहाँ ईमानदारी है, जहाँ वो हार जाए तो
इसको बेईमानी कहते हैं, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। अच्छा सर, वो ये भी कहते हैं कि जितने वोट कास्ट हुए जब बैलेट बॉक्सेस से वोट्स निकाले गए तो उससे कहीं 1000 ज़्यादा, कहीं 1500 ज़्यादा, वो कहते हैं जी ये तमाम वोट्स कहाँ से आए? फिर अगर जो वोट्स का नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए उनसे ज़्यादा गिनती जो है ना, वो ऐसा नहीं है, वो सारे उसका फॉर्म 12 होता है, उसमें सारा लिखा होता है, जाके चेक कर लें। और देखिए, हम औरंगी टाउन की यूसी हारे हैं, ठीक है, वो यूसी 2 हमने वहां पे 3700 वोट लिए, बहुत बड़ा वोट था पीपल्स पार्टी के औरंगी टाउन के लिहाज से। वहां पर जमात इस्लामी ने कोई 4500 या 1000 वोट जमात इस्लामी जीती। अगर हमें धांधली करनी होती तो हम वहां पे भी कर लेते। 3600 वोट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वहां जीत गए, शाह फैसल कॉलोनी में वो जीते, वो नॉर्थ नाजाबाद से जीते, वो लांडी से जीते, वो सब सही है। जहां से वो हार गए वहां पर भी धांधली, ये बड़ी, क्योंकि ये 2 दिन पहले से ही इन्होंने शोर शुरू कर दिया था। अच्छा। इनको नजर आने लगा था कि लोग इनको वोट नहीं दे रहे। अच्छा नजमी आलम साहब, सर मेरी अभी बातचीत हुई है, मसाइल का हल पीपल्स पार्टी है और कोई पार्टी इनके मसले हल नहीं कर सकती। ठीक है सर, मेरी अभी बात हुई है आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और उसामा रजी साहब से नायब अमीर है जमात इस्लामी कराची के। तो इनकी कुछ गुफ्तगू से भी और इनसे मैंने बराह रास्त सवालात भी किए। लगता है ऐसा है कि शायद जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद करने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इत्तेहाद के लिए तैयार है। सर ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? अगर तो आप अक्सरियती जमात होके भी लेकिन जब दूसरी जमातें, कौमी असेंबली में भी ऐसे ही है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा सीटें, अगर पीटीआई उनसे इत्तेहाद कर ले जी, वो बना ले उनको मेयर जी। अच्छा, वो पीटीआई के अंदर भी कई सोचे हैं। हाँ, एक ग्रुप उनका ये कहता है कि ये सेंट्रल इन्होंने जीत लिया है, मेयर इनका आएगा तो अगले इलेक्शन में तो हमारा मुकाबला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जमात इस्लामी से है, हम अगर इनको मेयरशिप भी दे देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो अगला इलेक्शन पीटीआई में भी ये सोच है। खैर उनकी मर्जी है, वो करें, वो अपनी फैसला खुद करें, लेकिन इंशाल्लाह मेयर जियाला ही होगा। हम लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन सर आप जब तक कि दूसरी पार्टी कोई आपका साथ नहीं देती, आप अकेले तनो तना तो मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं है ना सर। 10 वोट जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के हैं, टीएलपी से भी हमें कर रही है, इंडिपेंडेंट एक है वो भी हमें कर रहा है, तो 12 वोट तो हमें ये शामिल हो रहे हैं। तो हम जाकर 116-17 पे तो हम आ रहे हैं। सर 110 होते हैं अगर 12 वोट, अभी 98 सीटें आपकी हैं, अगर इसमें 98 नहीं, अब हम इस वक्त 104 पर हैं। अच्छा, तो ये 98 का फिगर भी जो है ये सही नहीं है आपके ख्याल में? 104 पे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मेरे सामने इत्तेफाक से अभी हमने बैठ के कैलकुलेशन की थी, कागज मेरे सामने रखा है। अच्छा। जमात इस्लामी 87 पर है। अच्छा, जमात इस्लामी का नंबर वही है लेकिन आपके वोट ज्यादा हैं। और फिर सर आपके हिसाब से फिर तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें हैं? 43। तो सर ये तमाम सीटें मिलाएंगे तो कोई टोटल ज्यादा नहीं हो जाएगा आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये 246 का ही टोटल बन रहा है सबका। अच्छा, मेरे सामने कागज प्रिंट रखा हुआ है, मैं इसको खोल के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। कि मुस्लिम जेयूआई की, मुस्लिम लीग नून की, टीएलपी की, इंडिपेंडेंट मिला के 246 का फिगर बनता है। अच्छा, आपके ख्याल में 104 आपकी हैं, 87 जो हैं वो जमात की हैं और 43 जो हैं वो आपकी यानी पीटीआई है, पीटीआई है, जेयूआई की 3 है, जेयूआई की 3 है, 7 है, मुस्लिम लीग नून की 7 है, एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, ये 246 का जो ये बन रहा है इस हिसाब से पूरा फिगर बन रहा है, तो 100 तकरीबन 23 या 124 का जो नंबर है वो आपको दरकार है, यानी बिल्कुल हमें दरकार है अपनी जो उसके अलावा भी रिजर्व सीटें भी होंगी। फिर उसके वो तो हाउस तो ये 366 पे पहुंच जाएगा। 33% लेडीज हैं, 5% लेबर है, 5% यूथ है। अच्छा, लेकिन सर मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि अगर आप वैसे, मैं चूंकि आप देखिए इलेक्शन के बाद ये तमाम बातें, नंबर गेम की बात जरूर होती है कि जी 43 सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, 87 जमात इस्लामी की हैं, इन दोनों को प्लस कर लें सर 130 हो जाती हैं, तो ये तो फिर ये दोनों ही काफी हैं। हमारे पास हमसे भी पीटीआई के बहुत सारे लोग राब्ते में हैं जो नहीं जाना चाहते हैं जमात इस्लामी के साथ। अच्छा, तो सर ये मतलब वो लोग फिर वोट दे सकेंगे आपको? आपका कहने का मकसद ये है कि सर वो पाकिस्तान तादाद इतनी है कि अगर वो ऐलान भी कर दे ना, उन पे डिफेक्शन नहीं लग सकता। अच्छा, इसलिए कि अगर 50% से ज्यादा लोग
तो आपके ख्याल में 22-23 लोग जो हैं वो ऐलान कर देंगे आपके हक में वोट देने के लिए? कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर तो सर अच्छा मुझे बताएं सर, मुमकिन तौर पे क्योंकि आपका भी नाम आ रहा है मेयरशिप के तौर पे और मुर्तज़ा वाब साहब का भी आ रहा है, तो कोई पार्टी में कोई अब तक फैसला हुआ है या ये बाद में फैसला नहीं हुआ? मैं इस सिलसिले में नहीं बोलूंगा, तो खुद मैं भी मेरा भी नाम है, बोलना मुनासिब नहीं है। पार्टी अभी चेयरमैन साहब आ रहे हैं, कराची में मीटिंग होनी है, उसमें फिर फैसला होगा। सर कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे आप लोग से इलेक्शन लड़के आएगा वो बनेगा मेयर। सर आप लोग इख्तियारात के लिए भी कुछ बात कर रहे हैं पार्टी में कि जी कुछ जब आपका मेयर ही अगर आ रहा है तो कम से कम कराची में मेयर को कुछ इख्तियारात दे दीजिए। इख्तियारात की नहीं, नियत की जरूरत है। अच्छा, इख्तियारात सारे होंगे मेयर के पास। अच्छा, नहीं जो लोकल बॉडीज हैं यानी जो वाटर बोर्ड है या बाकी इदारे हैं, फाइनेंस है, चीजें हैं जो कि माजी में मेयर के अंडर में नहीं थी सर। नहीं वाटर नहीं, अभी वाटर बोर्ड मेयर के अंडर में है, सॉलिड वेस्ट मेयर के अंडर में है। और फाइनेंस वगैरह भी जो इसकी अप्रूवल्स हैं, ये तमाम चीजें भी पहले मेयर के अंडर में नहीं होती थी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसकी मिनिस्ट्री ये तमाम चीजें देखा करती थी, सिंध गवर्नमेंट देखा करती थी, लेकिन मेयर के अंडर तो अब ये भी चीज जी उसका एक सिस्टम है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे सिंध गवर्नमेंट देती है जी, वो रूटीन है। वो वसीम साहब के दौर में ही मिलते थे, मुर्तजा के दौर में भी जी, और अभी भी मिलेंगे। वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो लोकल गवर्नमेंट करती है कि बड़े कोई ओवरहेड ब्रिज बनाना है, अंडरपास बनाना है, ये सारे। और अभी भी सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 50-80 करोड़ रुपए तो केडीए और केएमसी की तनख्वाहों की मद में उनको देती है। 1 अरब रुपए वाटर बोर्ड के बिजली का बिल पे करती है सिंध गवर्नमेंट पे करती है जी। सर मुझे बताइएगा कि अब कितने दिन में आप समझ सकते हैं कि कराची को उसका मुंतखब मेयर मिल जाए? सर हम तो चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हो। सर आप चाहते तो हैं, लेकिन क्या टाइम फ्रेम क्या है सर, वैसे क्या समझते हैं? सर हमारा अंदाजा है कि मई के एंड तक ये सब चीजें फारिग हो जानी चाहिए। मई के एंड तक ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, मेयर का इंतखाब हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और कराची की मेयरशिप के हवाले से? मैं इतना कहूंगा, शुक्रिया कराची, ठीक जिन्होंने हम पे एतमाद किया और हमें लार्जेस्ट पार्टी बनाया। कराची का शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, प्रोग्राम के वक्त आपने निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।